हमें टॉलरेंस पावर को बढ़ाना है। देखो, अपने जीवन में सबसे बड़ी बात है कि दुखों से लड़ना है, दुखों से मुक्त अपने आप को करना है। हमें अपनी मानसिकता बदलनी है, अपने विचारों को बदलना है। अपने साथ हो रहे हर हर संजोग, हर सर्कमटेंसेस जो आपके साथ हो रहे हैं, उसको हमें समझना है। हमें अपने अंदर चल रहे पुराने संस्कारों को खत्म करना है, नए संस्कारों को जन्म देना है। हमारी दर्दनाक प्रक्रिया क्या है? अपने पुराने संस्कारों को बदलना, अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को समझाना, अपने आप को मनाना। यही दर्दनाक प्रक्रिया है जो कि हमारे मन की विकृति के कारण दर्दनाक है। अगर हम इसको ज्ञान से, विशेष कैरेक्टरों की से समझने की कोशिश करें, बड़े बड़े महान ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े जो हमारे देश में जो कैरेक्टर है, उनके जीवन से अगर हम प्रेरणा ले तो हम अपनी बुरी आदतें, बुरे विचार, मन की विकृतता, हमारे नेगेटिव विचारों के संग्रह, हमारे नेगेटिव संस्कारों को हम बदल सकते हैं। 100% बदल सकते हैं। एक नया संकल्प पुराने कई जन्मों के अंधकार को खत्म कर सकता है। एक नई जागृति, जैसे सम्राट अशोक ने विराट युद्ध देखा, लाखों लोगों को मरते हुए देखा, उसके बाद उसने तय कर लिया कि अब से युद्ध नहीं होगा। यस, और मैं जो है उसका हृदय परिवर्तन हुआ। खैर, उसका हृदय परिवर्तन करने के लिए लाखों लोगों को मरना पड़ा। तो हमें ये समझना है कि हमें अपना हृदय परिवर्तन करने के लिए और जन्म लेने ना पड़े। यही जन्म है, यही आखिरी जन्म है, यही हमारे पास पुरुषार्थ का समय है। यस, आत्मस्वरूप की फूल बनने के लिए कांटों को गले लगाना होगा, मतलब अपनी टॉलरेंस पावर बढ़ाना होगा। हमें कोई कुछ भी कहे, कैसा भी कहे, हमें लोग पागल भी कह सकते हैं, हमें कोई कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो एक अपने नशे में जी रहे हैं, एक दौलत के नशे में, एक डिग्री के नशे में, या जो भी उनको अच्छा लगा उसके वासना के समुद्र में, इच्छाओं, कामनाओं, वासनाओं में बहुत मजे से जीवन जी रहे हैं। तो उनका एक नशा अलग है, अध्यात्म का एक नशा अलग है, हमारे विचारों का एक अलग। तो यह बात हो रही है टॉलरेंस पावर की। हमें हमें विचारों के वेग को सहना होगा। हमें जो काम हमें तंग कर रहा है, उस काम को हमें, इस विचार को, इस संकल्पों को या विचारों को या इन्फ्लुएंस को, नेगेटिव एनर्जियों को, या जो भी हम कह सकें, उसको हमें सहना होगा। अपनी योग की पावर बढ़ा के, अपनी तपस्या की, हमारी क्रोध की अग्नि जो है, उस अग्नि को शांत करने के लिए हमारी तपस्या को बढ़ाना होगा, क्योंकि इसका कोई इलाज ही नहीं है, इसका कोई मंत्र ही नहीं है। आज तक आपने कोई ऐसा मंत्र सुना कि आप इसको जपो जी आपका क्रोध खत्म हो जाएगा? नहीं। आप ये मंत्र जपो जी आपका काम खत्म हो जाएगा? नहीं। आप ये मंत्र जपो जी आपका 1 मिनट में 100 परिवर्तन हो जाएगा? नहीं। ये तो ऑन गोइंग प्रोसेस है, ये तो जीवन जीते जी, क्योंकि ये जर्नी आज की थोड़ी ना है, ये तो कितने लाखों करोड़ों साल की है। और इस जर्नी के अंदर अगर हम स्व परिवर्तन कर सके तो ये कितनी सुंदर जर्नी बन जाएगी। आप सोच के देखो, जो पूरी दुनिया कहती है कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, तेरे से तो होगा ही नहीं, और आप उस जर्नी को पूरा कर सकें, आप इस जर्नी को सुंदर तरीके से या बहुत बढ़िया तरीके से, एक अच्छे तरीके से जीवन जी सकें और एक नई उपलब्धि को प्राप्त कर सके, तो आपका जीवन कितना धन्य हो जाएगा, ये सिर्फ आप ही जान सकते हैं। आप ही सिर्फ इसकी अनुभूति कर सकते हैं। अगर आपने अपने जीवन में अपने आप को बदलते हुए देखा है तो डेफिनेटली जो मैं ये कह रहा हूँ इसकी अनुभूति आप कर सकते हैं। अगर आप अभी भी उसी अवस्था से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या अभी भी आप पुरुषार्थी हैं, अभी आपके जीवन में आपको बहुत संघर्ष करना है, स्व परिवर्तन के लिए बड़ी मेहनत करनी है, तो डेफिनेटली आप अगर ये करते रहेंगे तो आप एक दिन इस जरूर प्रोसेस से बाहर निकल जाएंगे, स्व परिवर्तन जरूर कर पाएंगे अगर आप कंटिन्यूस रहे तो, है ना। कंटिन्यूस पानी का फोर्स चट्टान को तोड़ देता है, चट्टान को हिला देता है ना। लेकिन वो फोर्स खत्म हो जाए तो वो चट्टान का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो बात यही है, समस्याएं सभी के लिए हैं, सभी के लिए आम है, लेकिन ज्ञानी के लिए
वो ज्ञान से उसको हैंडल कर लेता है, वो इस तरीके से उसे टैकल कर लेता है अपने ज्ञान से, अपने विवेक से। कितना भी देखो, हर व्यक्ति, दो व्यक्ति है उसके सामने, सेम कर्म उनके सामने लाया गया, सेम कंडीशन उनके सामने आई, लेकिन एक ने अपने आप को एक व्यक्ति ने अपने आप को ज्ञान से सुलझा के उस समस्या से बाहर निकल आया, और एक ने आग बबूला होके राई का पहाड़ करके जो है उस समस्या से ना बाहर निकल सका, और ना ही वो अपने आप को वो मुसीबत से बाहर निकाल सका। तो ये उस व्यक्ति के विवेक के ऊपर है कि वो किस तरीके से उसको डील करता है, हैंडल करता है, अपने आप में एक नई शक्ति, एक नई अवेयरनेस जागृत कर सकता है या नहीं। यस, तो कंटिन्यू स्पिरिचुअल वर्थनेस इज द की टू द सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। यस, तो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको खुद ही प्रयत्न करना होगा। देखो, इस कहानी के साथ एक और भी चीज हमने देखी है। जब कौवे, आपने देखा होगा, जब बाज यहाँ धरती से नजदीक उड़ता है तो कौवा उसका पीछा करते हैं, कौवे जो है उसका पीछा करते हैं, तो वो उससे लड़ता नहीं है, वो कौवे से लड़ता नहीं है, वो सीधी अपनी मंजिल ऊपर लेके जाता है, वो धीरे धीरे ऊपर जाना शुरू करता है। फिर कौवे थक के उसका पीछा छोड़ते हैं और नीचे आ जाता है, क्योंकि उसकी औकात नहीं ऊपर जाने की। तो मतलब ये है, आज मैंने एक और सुंदर बात सुनी या पढ़ी कि हमें अपनी एनर्जी रेसिस्टेंस, मतलब बदला लेने के लिए या उसके लिए हमें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, अपनी एनर्जी को बचा के रखना चाहिए नए कर्म के लिए।